फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। विद्युत क्षेत्र देखेंगे आज हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव देखेंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो आज हम इन 4 टॉपिक्स का निपटारा करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 इन सबको देख लेते हैं। आइए, आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा विद्युत क्षेत्र के बारे में, जो हमारा ये टॉपिक नंबर 1 होने वाला है। टॉपिक नंबर 1 क्या होगा हमारा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है अभी हम देखेंगे इस चीज के बारे में। मैं इसको सबसे पहले आपको किताब से पढ़ाऊंगा और इस डेफिनेशन से पढ़ाऊंगा, और उस डेफिनेशन के बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश मैंने बताया, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। आवेश, इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये भी याद रखना, बहुत नोट करने वाला पॉइंट है ये भी। आवेश अथवा आवेशित वस्तु, आवेश अथवा आवेशित वस्तु के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, जिसमें हम जान पाते हैं कि आसपास विद्युत प्रभाव है, विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होगा कि अपने आसपास एक क्षेत्र बनाएगा। ये गोला है, मतलब उसका क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में हम किसी आवेश को लाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ से एक आवेश लेके आ रहा हूँ, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को इसके क्षेत्र में लेके आ रहा हूँ, और ये इस पर फोर्स लगाएगा। मतलब ये इसके क्षेत्र में फोर्स लगाएगा। इसका एक निश्चित एक सीमा है, इसका एक निश्चित क्षेत्र है, और इसमें विद्युत क्षेत्र है, इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव होता है। इस गोले के अंदर अगर हम कोई चीज लेके आएंगे तो वो बल लगाएगी, उस पर प्रभाव होगा, तो प्रभाव का अनुभव होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का क्या था कि किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का, जिसमें उसकी ताकत का, जिसमें उसकी इंटेंसिटी का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को हम ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बच्चों याद रखना इस चीज को, विद्युत क्षेत्र को ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको विद्युत क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो तब तक के लिए आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। जिस बच्चे ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से कि प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल को 10K पे देखना चाहता हूं। अगर आपका भी सपना है 10K चैनल को देखना, तो अभी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी 10K तक पहुँच पाऊँ, जो मेरा सपना है। तो आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तीव्रता को आप क्या समझते हैं? तीव्रता से, तो तीव्रता का मतलब होता है बल, तीव्रता का मतलब होता है ताकत, कितनी आपके अंदर पावर है, ताकत, ताकत का मतलब होता है तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब, विद्युत क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र, मैंने अभी बताया था आपको। विद्युत मतलब आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हो गया। तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या होगा? ताकत। तो विद्युत क्षेत्र की ताकत कितनी है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कितना मजबूत उसके पास कितना बल है, उस बल को बोलेंगे तीव्रता। और आइए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब आवेश है ये हमारे पास, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र, इसके चारों ओर क्षेत्र बनता है, ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हो गया। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर, मैं यहाँ पर एक आवेश है, ये एक आवेश यहाँ है, मैं इसके पास एक दूसरा आवेश लेके जा रहा हूँ, किसमें? इसके क्षेत्र में। ये आवेश को मैं लेके जा रहा हूँ इस आवेश के क्षेत्र में, तो बल का अनुभव करता है। कौन आवेश बल का अनुभव करता है? ये छुटकू सा आवेश, इसको क्यू नॉट बोलते थे। क्यू नॉट आवेश इस क्यू के क्षेत्र में जाने पर बल का अनुभव करता है, और इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको समझ में आया होगा, मैं दोबारा से समझा रहा हूं इस चीज को, कि विद्युत किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों ओर का एक क्षेत्र हो जाएगा, कि जिसमें किसी अन्य आवेश को, एक दूसरा अन्य आवेश है, परीक्षण आवेश है ये, और परीक्षण आवेश को जब इसके क्षेत्र में हम लेके जाएंगे तो ये जो आवेश है ये इसको धक्का मारेगा, बल लगाएगा, और उस जो जितना बल लगाएगा
उसको बोलेंगे तीव्रता, उतनी उसकी तीव्रता होगी। तीव्रता का मतलब ताकत। तो आवेश पर बल लगाना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की ताकत होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए इसके हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले पे चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी के बेस पे बताऊंगा। विद्युत क्षेत्र को हम ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको भी हम ई के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, बल लगेगा। कितना बल लगेगा, बल को हम क्या बोलते हैं, एफ। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू। किस पे बल लगेगा, क्यू पे। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र है, एफ क्या है, कण पर लगने वाला बल है, क्यू का है, कण का आवेश है, ये आवेश है, क्यू आवेश है, एफ बल है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब मैं इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताऊंगा। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू मतलब कुलाम, तो क्यू का मतलब कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कुलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन प्रति कुलाम हो जाएगा। आइए मैं दोबारा से एक बार समझा के बता रहा हूँ आपको कि बाय द चांस किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से समझ में आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको बच्चों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को, एक बार जरूर सब्सक्राइब, एक लाल कलर की बटन को दबा दो, चढ़ जाओ उसके ऊपर, उसको सब्सक्राइब करो बच्चों प्लीज़, कैसे भी करके 10 के पहुँचाओ। तो आइए मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई आवेश है उसके चारों ओर का एक क्षेत्र बनाता है। आवेश आवेश जो होता है एक दबदबा वाला क्षेत्र बनाता है। जैसे कि आप जहां रहते हो वहां आपका दबदबा होता है आसपास के क्षेत्र में, तो क्या है वो आपका क्षेत्र है। तो उसमें तीव्रता, तीव्रता का मतलब ताकत, तो उसमें आपकी कुछ ताकत होती है, ताकत होती है उसके अंदर, तो उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई नया बंदा उसमें आता है तो उसके ऊपर आप बल लगाते हो, जितना आप बल लगाते हो उस बल को बोलेंगे तीव्रता। तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, एफ मतलब बल, क्यू मतलब आवेश। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, क्यू का मतलब होता है कुलाम, तो न्यूटन प्रति कुलाम। ई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कुलाम। आशा करते हैं कि बहुत प्यारे ढंग से मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव को समझाने, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आशा करते हैं बहुत से समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हम इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, द्विध्रुव का मतलब होता है डायपोल। बहुत आसान होता है ये, इसको समझना बिल्कुल दूध पीने वाले बच्चे के जैसा होता है। 2 साल का बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है, इतना आसान टॉपिक है ये विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें क्या होता है, जैसे कि H2O NaCl, H प्लस OH माइनस, या फिर Na+Cl माइनस, ये जो दो होते हैं, ये जो दोनों, इसमें मैंने H2O लिया, H को जब हम तोड़ेंगे H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। NaCl को जब हम ब्रेक करेंगे या तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ये दोनों जो होते हैं वो बहुत कम दूरी पर होते हैं, बहुत निम्नतम, बहुत न्यूनतम, बहुत कम आपस में चिपके हुए होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, अल्पतम दूरी पर होते हैं। और ये दोनों जो होते हैं वो भी बहुत न्यूनतम दूरी पर होते हैं, अल्पतम दूरी पर होते हैं। लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होती है, आवेश दोनों पर होता है, प्रकृति अलग अलग होती है। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। मतलब वह निकाय, ये एक सिस्टम है। निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। क्या है, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम है कि वह निकाय जिसमें 2 आवेश होते हैं, 2 बराबर आवेश होते हैं, प्लस आवेश हो गया और माइनस आवेश हो गया, 2 बराबर आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। प्रकृति का मतलब होता है एक होगा प्लस चार्ज, एक होगा माइनस चार्ज। तो प्रकृति अलग अलग हो गई, लेकिन उनकी जो क्या है, आवेश के परिमाण जो है वो बराबर होंगे। आवेश बराबर होंगे लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। जैसे कि H प्लस OH माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो वह निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश न्यूनतम दूरी पर होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आशा करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल आप समझ पाए होंगे। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट आ रहा हो, दोबारा समझा रहा हूं मैं इस चीज़ को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल,
पोल का मतलब होता है ध्रुव। चार्ज जैसे कि H प्लस है तो ये क्या है, एक ध्रुव हो गया। OH माइनस है, ये क्या है, एक ध्रुव हो गया। तो डाईपोल द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब दो, ध्रुव का मतलब दो, दो का मतलब दो, ध्रुव का मतलब ध्रुव। जैसे OH है, OH माइनस है तो ये एक ध्रुव हो गया। तो जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया, मतलब दो ध्रुव हो गए। तो वही बताया गया है कि वह निकाय जिसमें दो आवेश होते हैं, एक आवेश दो आवेश, और जो बराबर प्रकृति के होते हैं लेकिन मतलब बराबर परिमाण की होते हैं, प्रकृति अलग अलग होती है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और बहुत कम दूरी पर होते हैं, बहुत चिपके हुए होते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में चैनल की लिंक, चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करना, उनको बताना कि मैं यूट्यूब पे क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूं, और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। अब मैं बढ़ता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पास। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने 4th नंबर के टॉपिक पे। जो हमारा 4th नंबर का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं आपको बता दूं कि वैद्युत और विद्युत दोनों एक ही बात। अगर आप वैद्युत लिखो वो भी उसका मतलब भी इलेक्ट्रिक होता है, विद्युत लिखो उसका मतलब भी इलेक्ट्रिक होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों शब्द एक ही हैं बिल्कुल। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं अपने शब्दों में इसको समझाऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है और हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L लेनी पड़ेगी हमें। दोनों के बीच की जो दूरी लेंगे हम वो 2L होगी, 2L होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, मतलब वैद्युत द्विध्रुव बन गया। प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, बीच की आवेश, बीच की दूरी बहुत न्यूनतम है, 2L दूरी है, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, उसमें हम प्लस क्यू भी ले सकते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं। तो किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या है, 2L। किसी एक आवेश को ले लें, मतलब मैं प्लस क्यू को ले रहा हूं, आप बीच की दूरी कितनी है, 2L। इन दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि इसको P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को लेते हैं और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेते हैं, जिसको गुणा कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। इसको P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों में से मैं कोई एक आवेश ले लूंगा, आवेश का चिन्ह नहीं लेना, हमें सिर्फ उसका आवेश लेना है। आवेश क्या है, Q है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, 2L दूरी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, P बराबर Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे, P बराबर 2QL, P बराबर 2QL ले सकते हैं। इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो 2QL हो गया, P बराबर 2QL। तो यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, जिसमें Q क्या है, Q आवेश है, L क्या है, दूरी है। याद रखना इस चीज को। और इसका मात्रक भी पूछा जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम हो गया। L मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, CM को याद रख सकते हैं, कुलाम इंटू मीटर, CM भाई, CM को बोलेंगे कुलाम इंटू मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है कुलाम इंटू मीटर। मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो मैं दोबारा से समझाऊंगा। अगर आप 50 बार बोलोगे, 100 बार बोलोगे, 1000 बार बोलोगे, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको गुरु दक्षिणा के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना बच्चों, प्लीज़। तो दोबारा से समझा रहा हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q, ये द्विध्रुव हो गया हमारा, इनके बीच की दूरी 2L हो गई हमारी। इसमें से हम किसी एक आवेश को लेंगे, आवेश में ले लिया Q, इनके बीच की दूरी ले लेंगे, बीच की दूरी 2L होगी। इन दोनों का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, P बराबर 2QL आएगा, P बराबर 2QL आएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, इसी फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ चुका है कि P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा कुलाम इंटू मीटर। Q का मतलब आवेश का मात्रक मैंने आपको बताया कुलाम, L का मतलब है दूरी का मात्रक मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। आई होप आप सब कुछ समझ पाए होंगे। तो
तो अगर सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से।